ये फ़ोन आया हुआ है ये इसका मॉडल नंबर है Y20। ठीक है, ये Y20 आया, किसी कस्टमर ने दिया था ये, किसी दुकानदार के पास दिया था फोल्डर डालने के लिए। तो फोल्डर यहाँ से डैमेज है, फोल्डर डालने के लिए किसी दुकानदार को दिया था। उस दुकानदार ने कहा था इसका मदरबोर्ड चालू नहीं हो रहा है। तो इसका मदरबोर्ड चालू नहीं हो रहा, तो ये दोबारा हमारे पास आया है। तो एक बार हम देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे खोलने से पहले इसको हम चार्जिंग रीडिंग ले लेते हैं। चार्जिंग रीडिंग क्या दिखा रहा है ये। चार्जिंग रीडिंग पर फोकस करना है। चार्जिंग रीडिंग आ रहा है 0.10 की रीडिंग आ रही है, और सेट अभी भी ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें पेच एक भी नहीं लगे हुए हैं, इस पर फोकस करना है। ढक्कन भी इसका ऐसे ही लगा रखा था। ठीक है, एक बार ओपन करके देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है। सेट को हमने ओपन कर दिया। अब एक बार हम बैटरी की रीडिंग लेंगे, बैटरी में कुछ वोल्टेजेस हैं या नहीं है। मीटर पे फोकस करना है। बैटरी में वोल्टेज है 3.2 की रीडिंग दिखा रहा है इसमें, यानी बैटरी अभी डिस्चार्ज है। बाकी हम सेट की कंडीशन देखते हैं। मीटर को हमने डायोड मोड पे लगाया है। अब इसके बैटरी वाले पॉइंट पे हम एक बार GR लेंगे, GR वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, GR वैल्यू हो गया 5 करो। ठीक है, स्टार्ट। ये देखो डायोड मोड पे हमने लगा दिया। इसकी ब्राइटनेस एक बार बढ़ा देते हैं। डायोड मोड पे लगा दिया। अब एक बार हम GR लेते हैं। रेड प्रोब को हम ग्राउंड कर रहे हैं। अब ब्लैक प्रोब को हम इसके प्लस वाले पे लगा रहे हैं। GR वैल्यू आ रहा है 00। GR वैल्यू 00 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब इस साइड में शॉर्टिंग है। ठीक है, एक बार हम प्रोब पलट के भी चेक कर लेंगे। हमने ब्लैक को ग्राउंड किया और रेड से हम चेक कर रहे हैं। देखो ये रिवर्स में भी शॉर्टिंग बता रहा है, फॉरवर्ड में भी शॉर्टिंग बता रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब मदरबोर्ड में प्रॉब्लम तो है, यानी जो जिस दुकानदार ने बताया था इस साइड में प्रॉब्लम, मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, तो वो सही बताया था, साइड में प्रॉब्लम है। अब एक बार इसका मदरबोर्ड हम ओपन करते हैं, फिर देखते हैं। मदरबोर्ड को निकालते हुए एक बार पीछे पॉज करो। अभी ये मदरबोर्ड का हम निकाल रहे हैं। निकालते वक्त इसके पीछे की कंडीशन देखेंगे, पीछे का कंडीशन क्या है, पीछे की कंडीशन में काम हुआ है या नहीं हुआ है। हमने ये एंटीने का वायर भी निकाल दिया और ये भी निकाल दिया। मदरबोर्ड को हम देखते हैं। हाँ, ये पीछे देखो, यहाँ की सील्ड निकली हुई है, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ काम हुआ है। काम क्या हुआ इस चीज़ को हम देखेंगे टेस्टिंग करके। तो इतने दूर में कुछ ना कुछ काम हुआ है। देखो ये वाला जो है सील्ड लगा हुआ है, इधर भी सील्ड लगी हुई है, इधर साइड में भी सील्ड लगी हुई है, यानी इधर कहीं भी काम नहीं हुआ है और इधर साइड में काम हुआ है। इतने दूर में कहीं ना कहीं काम हुआ है, कुछ ना कुछ काम हुआ है। ठीक है, एक बार ज़रा हम इसके सारे कैमरे को निकाल के रख देते हैं साइड में, कैमरा डैमेज ना हो। ये आगे का कैमरा हमने निकाल दिया और ये पीछे का 1 2 3, ये सारे कैमरे निकाल दिए।
अब इस मदरबोर्ड को एक बार हम ना जैसे हमने चार्जिंग की रीडिंग लिया था और क्या नाम है मीटर की रीडिंग लिया था, बिल्कुल वैसे ही हम एक बार डीसी की रीडिंग लेंगे, डीसी की क्या रीडिंग है। वैसे हमें पता तो चल गया है कि बोर्ड में शॉर्टिंग है, लेकिन हमें एक बार डीसी की रीडिंग भी देखते हैं, डीसी में क्या दिखाता है। आओ ये डीसी की ये माइनस वाली लाइन है और ये प्लस वाली लाइन है। तो माइनस को तो हम कहीं भी ग्राउंड कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे ग्राउंड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो प्लस वाली जो लाइन है इसको हम क्या करेंगे, बैटरी के प्लस पे अटैच कर देंगे। फोकस करो, बैटरी के प्लस पे ये जो टीपी पॉइंट है ना, मैंने टीपी पे कनेक्ट किया है, ठीक है। अब एक बार डीसी की तरफ दिखाओ, डीसी को हमने चालू किया, यहाँ पे 3.8 दे रखा है, मैंने वोल्टेज 1 है, इसे हम 2 कर देते हैं। मैंने फर्स्ट वाले पे 2 कर रखा है, देखो 2 एम्पियर 3.8 वोल्टेज, इसको मैं आउट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है, यानी कुछ ना कहीं शॉर्टिंग जो मीटर पे ही बता रहा था, यहाँ पे पूरा वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, यानी शॉर्टिंग है इसमें। इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अब एक बार ज़रा हम ये देखते हैं कि इधर साइड की सिल्ड निकली हुई है, इधर साइड की सिल्ड निकली हुई है, तो इधर साइड में हम थोड़ा सा रोजिन लगा के देखेंगे कि कोई कंपोनेंट हीट तो नहीं हो रहा है। तो हम थोड़ा सा रोजिन लगाते हैं यहाँ पे, फोकस करो। फोकस करो, अब इसमें हम वोल्टेज को इंजेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि जो कंपोनेंट अगर शॉर्ट होगा तो वो ओवर हीटिंग की वजह से ये स्मोक क्लीन हो जाएगा। तो एक बार हम वोल्टेज को आउट करते हैं यहाँ से, देखो हमें मिल गया शॉर्टिंग, हमें ये देखा हमने, डिस्टर्ब करो, इस पर टच करो। हमने ये देखा ये वाला जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हीट हो रहा है, ठीक है। इस पे फोकस करना, मैं दोबारा रोजिन लगा के दिखाता हूँ। अब मैंने रोजिन डाल दिया, अब इसमें मैं पावर इंजेक्ट कर रहा हूँ, मैं हीट हो रहा है यहाँ, यानी ये कंपोनेंट हमारा शॉर्ट है। इसको हम ज़रा रिमूव करके देखते हैं। ये मेरा कैपेसिटर जो है निकल गया, मैं इधर साइड में रख देता हूँ। अब एक बार हम पावर इंजेक्ट करके देखते हैं इसमें। इसके अलावा कोई और कंपोनेंट तो शॉर्ट नहीं हो रहा है, ये देखते हैं। हाँ, अब कोई कंपोनेंट शॉर्ट नहीं हो रहा है। एक बार ज़रा डीसी की तरफ फोकस करो। डीसी रीडिंग में यहाँ पे एम्पियर ले रहा था, लेकिन अब एम्पियर नहीं ले रहा, 0 रीडिंग आ गई है, ठीक है। अब इससे हम फ़ोन को बूट करवा के देखते हैं क्या सेट बूट हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ, सेट बूट हो गया ये। अब ये सेट बूट हो जाएगा।
अब इसे बोर्ड को एक बार हम मदरबोर्ड में लगा के चेक करते हैं कि इसका चार्जिंग एम्पियर कुछ बढ़ा या नहीं बढ़ा। उस समय 0-10 आ रहा था ना इसमें। देखो उस समय 0-10 आ रहा था, अब 0-60 आ गया है, यानी सेट हमारा अब ऑन हो जाएगा। लेकिन बैटरी डिस्चार्ज है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन सेट ऑन हो जाएगा। अब देखो सेट इस समय ऑन हो चुका है, 0-60 की रीडिंग आ गई है। 0-60 की रीडिंग आ गई, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रही है। डिस्प्ले इसलिए नहीं आ रही है कि डिस्प्ले कस्टमर ने हमें पहले ही बता दिया था कि डिस्प्ले डैमेज है, यानी हम इसमें नई डिस्प्ले लगाएंगे तो सेट चालू हो जाएगा। इधर की रीडिंग एक बार नोटिस करवाओ, उस समय 0-10 आ रही थी, लेकिन अब आ रहा है 0-40, मतलब 1.40 आ रहा है। उस समय 0-10 आ रहा था। अभी रीडिंग इधर भी सही हो गई है, डीसी पे भी सही दिखा रहा है। अब ये सेट खाली इसमें डिस्प्ले डालनी है, सेट चालू हो जाएगा ये। चार्जिंग भी हमने लगा दिया, और उधर रीडिंग देखो, उधर कितनी रीडिंग आ रही है। उधर आ रही है 0.70। अब रीडिंग ये थोड़ी सी बढ़ेगी, बढ़ गई। देखो ये हो गया 1.60, 1.60 आया था, फिर चला गया, लेकिन अभी आएगा। हाँ 1.30 आ गया, यानी इसका मतलब सेट ये ऑन हो गया। डिस्प्ले नहीं आ रही है, डिस्प्ले नहीं आ रही है। एक बार हम क्या करते हैं, इसकी पिन निकालते हैं, और बैटरी को भी निकालते हैं, और डिस्प्ले को भी निकालते हैं। ये सारी चीज़ें निकालते हैं, फोकस करो, सारी चीज़ें निकालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें नई डिस्प्ले लगाते हैं। ये हमारे पास एक फोल्डर है क्राउन कंपनी का, एक फ़ोल्डर है। क्राउन में अच्छी क्वालिटी माना जाता है, लोकल में अच्छी क्वालिटी होती है। बाकी ये हम क्राउन का एक फ़ोल्डर यहाँ पे लगाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या सेट ऑन होता है या नहीं होता है। ये हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया, डिस्प्ले कनेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे चार्जिंग लगाते हैं, चार्जिंग छोड़ना, ये चार्जिंग लगाते हैं हम यहाँ पे, चार्जिंग लगाते हैं हम यहाँ पे। अब देखते हैं क्या होता है। डीसी रीडिंग दिखाओ, वो मीटर की रीडिंग दिखाओ। 1 एम्पियर आया, फिर चला गया, अभी आएगा, थोड़ा सा वेट करो। हाँ ये 1.60 आ गया, ठीक है, चला गया, फिर आएगा अभी। हाँ 1.60, ठीक है। अब एक बार हम इसमें देखते हैं, एक बार जरा पावर की दबा के देखते हैं। हाँ देखो ये सेट हमारा ऑन हो गया। एक बार पावर की लॉन्ग प्रेस करके देखते हैं। वीवो लिखा हुआ आ गया, आप एक बार क्लियर देख सकते हैं, वीवो लिखा हुआ आ गया, यानी हमारा सेट ये ऑन हो गया। तो इसमें सेट में बस इतनी सी प्रॉब्लम थी कि सेट शॉर्टिंग बना रहा था, एक कैपेसिटर शॉर्ट था, उसको हमने रिमूव किया है। उसको हम दोबारा वो कैपेसिटर को दोबारा नया लगाएंगे, और नया लगाने के बाद फ़ोन पैक करके कस्टमर को दे देंगे।